असेंबली मटिया महल के अंदर हूँ। असेंबली मटिया महल की अगर बात करें तो यहाँ पर हम ये यहाँ हमने आज ये जानने की कोशिश करी कि दिल्ली सरकार ने जो कहा कि यहाँ पर ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको चावल मिलेंगे या दाल मिलेगी। एमसीडी के स्कूलों के अंदर कहीं पर भी इस तरीके का रजिस्ट्रेशन के बाद खाना तकसीम नहीं किया गया। यहाँ के साबिक काउंसलर महमूद जिया साहब ने और यहाँ के कांग्रेसी कारकुनान ने और अनिल चौधरी साहब के आदेश के बाद में मोहम्मद उस्मान ने इस पूरी टीम को जो आदेश दिए, उस आदेश के बाद यहाँ पर रसोई अभियान जो कांग्रेस ने शुरू करा है उसमें लोगों को फल दिए जा रहे हैं, खाने की सामग्री दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है। इसी ताल्लुक़ से हम बात करेंगे महमूद जिया साहब से कि उन्होंने जो यहाँ पर जो कैंप लगाया है गरीबों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है, लोगों का खाना नहीं है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक एक दिन हर इंसान इंतज़ार कर रहा है कि कब लॉकडाउन खुलेगा। तो महमूद जिया साहब यहाँ पर हमने देखा सिर्फ कांग्रेस की जो रसोई है उससे गरीबों को यहाँ पर खाना मिला है, और जबकि दिल्ली सरकार ने जो कहा कि रजिस्ट्रेशन कराइए वो सब यहाँ की आवाम की माने तो वो सब चीज़ें आवाम को कांग्रेस की इस कमर कसने के बाद वो सब चीज़ें फेक लगी है कि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। एमसीडी के स्कूलों में कहीं पर खाना नहीं है, कहीं पर किसी तरीके के इंतजामात नहीं है, और लॉकडाउन को रफ्ता रफ्ता बढ़ाने की वजह से जो गरीब तबका है वो भी परेशान है, यहाँ का शहरी भी परेशान है, और जो सड़कों पर जो गरीब लोग हैं जो रात को सोते हैं भूखा पेट, सुबह सोचते हैं खाना मिलेगा, इन हालात में उनके लिए भी कोई चारा नहीं बचा है। आपने जो शुरुआत की है इसके पीछे और कौन कौन से मकसद थे और किस तरीके से कांग्रेस ने इसकी प्लानिंग करी या एकदम ही इस प्रोग्राम को क्यों शुरू कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का आदेश था कि सारे कांग्रेसी वर्कर इस आपदा के समय अपने अपने एरिए और गलियों में निकलें। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने रसोई नाम की ये स्कीम चलाई कि हम हर चौराहे पर हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हर ब्लॉक कांग्रेस के ऑफिस बेरर, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने मोहल्लों में, चौराहों में गरीबों को कुछ न कुछ उनको दान करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। तो ये पूरे शहर में रसोई चल रही है। आज हमने दोबारा तिबारा हर चौराहे पर हमारी रसोई रोज़ाना चल रही है, और हम इस रसोई को गरीब लोगों को जो फुटपाथ पर हैं, जो बेचारे काम धंधा नहीं करते, उनको खाना तकसीम कर रहे हैं। और राशन की बात करें, अभी तक दिल्ली सरकार के किसी स्कूल में राशन नहीं आया, लोग परेशान फिर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जैसे अगर राशन दिल्ली सरकार का आ जाएगा, हम लोग उनकी पर्ची बना के उनको राशन दिलवाने का काम करेंगे। फिर साहब जो दिल्ली सरकार ने कहा यहाँ पर मोबाइल से आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको घर बैठे राशन का पूरा पैकेट मिलेगा, या फिर आपको जो है चावल या पूरी सामग्री मिलेगी, यहाँ पर आपने क्या पाया? देखिए, राशन तो मिल नहीं रहा, आदमी को खाने पीने की सख्त किल्लत है, लेकिन केजरीवाल साहब ने एक स्कीम निकाल दी, शराब घर बैठे मिलेगी। ऑनलाइन आप शराब का ऑर्डर दीजिए, आपके घर पहुंच जाएगी, आपको शराब लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और खाने के लिए आदमी दर दर भटकेगा। ये राहुल गांधी जी ने जो चलाया स्कीम, ये देखकर चलाई कि यहाँ लोग इस कदर परेशान है खाने पीने से, काम धंधा नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी ने शराब फ्री कर दी और कहा कोरोना फैल के जो लाशें हैं इनके लिए लकड़ी फ्री दे देंगे, फ्री जला दो इन्हें। तो ये जो है पता नहीं किस किस्म का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, और मैं तो ये कहता हूँ दोनों एक ही जो है ना सिक्के के रुख हैं। ये केजरीवाल जी और मोदी जी, वो केंद्र में नाटकबाजी कर रहा हूँ, ये दिल्ली में नाटकबाजी कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। पब्लिक परेशान है, मजदूर तबका परेशान है, गरीब आदमी गरीब होता जा रही है, मालदार होता जा रही है। तो ये सरकार काम करे, गरीबों की भलाई का काम करे। कांग्रेस की रसोई से यहाँ पर गरीब लोगों के लिए खाना आपने तकसीम किया है, और उस खाने के तकसीम करने के साथ साथ इसकी तैयारी किस तरीके से करी? प्रदेश के आदेश थे आपके पास, और ये सारे जितने कारकुनान हैं उन्होंने किस तरीके से इसको सेट किया? क्योंकि आपकी जो रसोई है वो हर 2 दिन बाद हम देख रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर है। तो ये रसोई आपकी ब्लॉकों में चलेगी या सारी विधानसभाओं में चलेगी? देखो जी, हमारी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस का हाथ गरीब का साथ, हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। उसी पे हमारे अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश के सदर ने ये निर्णय लिया है। जब से कोरोना हुआ रोज़ खाना बढ़ रहा है, कभी LNJP पे बढ़ रहा है, ब्लॉक स्तर पे बढ़ रहा है, जिला स्तर पे बढ़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन तो लगा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, या जो मीडियम क्लास के लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, ये उनके लिए इंतजाम किया गया है। शाम को, दोपहर को, सुबह सब जगह हमारा बढ़ रहा है।
और बहुत लोग आते हैं लेने के लिए। हम देख रहे हैं किस तरीके से लोग आते हैं। इन्होंने तो राशन का ऐलान कर दिया, 2 किलो क्या कहते हैं गेहूं और चावल, उससे क्या होना है। अभी जो गरीब जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनको कहाँ से मिलेगा? उनके लिए ये रसोई चल रही है हमारी, पिछले 1 महीने से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और बस वही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के साथ, गरीब के साथ हाथ। आज हम कांग्रेस की रसोई में दिल्ली सरकार के झूठे दावों की पोल खोलने आए हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से दिल्ली सरकार को मात दे सकते हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके दिल में हर जनता का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, किसी भी कास्ट से हो, उसके लिए उसके दिल में हर वक्त दर्द रहता है। आज अगर देखा जाए 1834 से लेकर आज तक का अगर देखा जाए कांग्रेस का कार्य, तो कांग्रेस गरीब की पार्टी है, गरीबों के काम में आती है। और जब हमने देखा कि दोनों सरकारें बिल्कुल नाकारा हो गई हैं और ये कुछ कर नहीं सकती, तो हमारे अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम एक रसोई चलाएं। जो लोग अपने बच्चों को भूखा सुला रहे हैं, एक हंडिया लेते हैं, चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, पानी भर देते हैं, बच्चा रोता है, बेटा भी पक रहे हैं जब खिलाएंगे। इन 2 सरकारों के अंदर 2014 से लेकर आज तक क्या हाल हो गया है, हर परेशानी का हाल। दिल्ली सरकार जो वादे कर रही है कि हम गेहूं दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उनके वादों का क्या? ये एक ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है। क्या गेहूं से और चावल से लोगों का पेट भर सकता है? क्या उसके लिए हमें गेहूं बनाने के लिए घी और दूसरी चीजें, मसाले नहीं चाहिए? जैसा कि हर बार झूठे वादे किए जाते हैं, ये भी वही है। सारे झूठे। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार का भी एक वादा झूठा साबित होने जा रहा है कि WHO ने ये कह दिया, ये कोरोना क्या है, कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये एक ढकोसला है, पैसा कमाने का है। मोदी जी जो कहते थे कि सबका काम, सबका विकास, सबका काम, आज वो कहाँ गए मोदी? डिजिटल इंडिया है ये हमारा, जहाँ रोटी तक नहीं है खाने को। डिजिटल इंडिया के अंदर एक बच्चा रात को भूखा सोता है, बाप कहता है कि बेटा सो जा, मोदी जी आ जाएंगे तो बहुत मारेंगे। वो कहते मोदी जी कौन? तो कहते वो अमित शाह आएगा। वो कहता अमित शाह कौन है ये? तो फिर कहते भैया योगी आ जाएगा, योगी बस मान जा, बहुत हो गया। ये वो सरकारें हैं, दिल्ली से लेके आज यूपी वगैरह में भी एक बच्चा भूखा मर रहा है। बाप ये नहीं देख रहा कि मैं खुदकशी कर रहा हूँ, मेरे पीछे 4 बच्चे, एक बीवी है, ये परिवार का क्या होगा? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, वो खुदकशी कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। ये कांग्रेस का दर्द है, कांग्रेस का दिल है, जो गरीबों को खाना पहुँचाना चाहती है। जय हिंद, जय भारत। असेंबली मटिया महल पर मकसूद राही, कैमरामैन फैजान के साथ।